नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। हमारी उपस्थिति चरगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बिशनपुर में है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग अपने हाथ में पोस्टर लेकर जीडीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ पर लोगों से हम जानने का प्रयास करें कि क्या है मामला। भैया यही सचिवालय है। अभी विगत लगभग 6 महीना पहले जीडीए के अधिकारियों द्वारा आए थे यहाँ पे लोग। कहे तो लोग कि 5 ग्राम सभा बालापर, सिकटौर, मानीराम और अहमदपुर और बैजनाथपुर, बिशुनपुर का, देवीपुर का रेट 85 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर का 4 गुना 1,37,500 रुपये के रेट के हिसाब से आप लोग को प्रति डिसमिल में दिया जाएगा। लेकिन विगत सूत्रों से पता चला है कि जीडीए के अधिकारी तहसीलदार साहब महोदय यहीं पे आश्वासन देकर गए थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि आप लोग का 50,000 रुपया प्रति डिसमिल के हिसाब से आप लोग का रेट हो गया है। इसलिए हम लोग डीएम साहब से भी मिलने गए और उसके बाद जीडीए के सचिव साहब से भी मिले, हम लोग जीडीए उपाध्यक्ष साहब से भी मिले। जीडीए उपाध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि देखिए हमने तो अपना पेपर बढ़ा दिया था और उनके कहने पे के हिसाब से ही 1,37,500 रुपये का रेट आप लोग को देने का हम लोग आश्वासन भी दिए थे और आपके दरवाजे पे जाके हम लोग आप लोग को आश्वस्त भी किए थे कि हम लोग डीएम साहब से बात हो चुकी है, हम लोग 1,37,500 रुपया प्रति डिसमिल के हिसाब से रेट देंगे। लेकिन अब ये लोग टोटल यू टर्न मार के सीधे डीएम साहब के दबाव में कह रहे हैं कि अब हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे ग्राम सभा के बगल में बैजनाथपुर में एक महंत जी हैं जिनको फ्री में ज़मीन मिला हुआ है। 5 एकड़ ज़मीन उन्होंने जाके वहाँ पे रजिस्ट्री कर दिया है। इसलिए जीडीए वाले सोच रहे हैं कि सब लोग मिल के कर देंगे 80,000 रुपये डिसमिल पे, लेकिन ये संभव नहीं है। महाराज जी को जो भी करना हो कर ले, हम लोग सैया पे भी सोने के बावजूद ही महाराज जी को ज़मीन अर्पित करेंगे और विकास कार्यों में अब वो सहयोग जितना चाहेंगे उतना हम लोग करेंगें। लेकिन महाराज जी को भी चाहिए कि बिशुनपुर ग्राम सभा वालों के लिए यही रोडता सांसद थे, जब भी आते थे हम लोग दिलो जान से यहाँ पे हमारे इतने भक्तगढ़ हैं उनके कि जितने भी सप्ताहिया से लेके सब गांव सभा के लोग, कंठी वाले हैं, सब लोग महाराज जी को चाहिए कि किसी भी जाति धर्म के हैं सारे लोग यहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। लेकिन महाराज जी को आज बिशुनपुर के बारे में थोड़ा भी ख्याल नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बार बार पेपर में डीएम के द्वारा निकलवा के हम लोग की दिल की धड़कन और हार्ट अटैक की शिकायत हमारे ग्राम सभा में आ रही है, क्योंकि सब लोग हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग की ज़िंदगी तो कट गई, लेकिन बेटा तुम लोग की ज़िंदगी कैसे कटेगी? अगर यही अगर हालत रही तो बताइए हम लोग की कैसे ज़िंदगी कटेगा? हम लोग के बाप दादा सब लोग इसी को लेके बहुत ज़्यादा हाथ हैं और कोई भी सोच नहीं पा रहा है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। बाकी आप लोग का सहयोग रहेगा तो हो सकता है महाराज जी जग जाए, हम लोग के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। ज़्यादा नहीं वो विकास करें, यशस्वी प्रधानमंत्री बने, लेकिन भैया हम लोग यही चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वो रिक्वेस्ट है आप लोग से कि महाराज जी के कानों तक बताइए कि हम लोग का थोड़ा सा उद्धार हो सके, क्योंकि हम लोग 80,000 रुपये डिसमिल पे ज़मीन नहीं दे पाएंगे। मौत लेना मंजूर है, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन भैया हम लोग 1,37,500 के नीचे हम लोग ज़मीन नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को विवश न करें। तो ये रेट जो है कब किनके द्वारा हुई थी? ये जीडीए के तहसीलदार साहब द्वारा तय हुआ था और ये जो क्या बोलते हैं कानगो साहब द्वारा तय हुआ था। ये डीएम साहब आए थे जीडीए के, उनके द्वारा तय हुआ था। उन्होंने स्पष्ट हम लोग को पेपर भी दिखाया था कि 85 लाख रुपये हेक्टेयर के हिसाब से उसका 4 गुना आप लोग को 1,37,500 रुपये मिला था। और सबसे पहले ग्राम सभा में बिशुनपुर में सबसे पहले हम ही ने उनको सहमति पत्र 1,37,500 रुपये पर सहमति पत्र दे दिया गया है सुनील सिंह के नाम से। यानी अब अपने वादा से जो मुकर रहे हैं? हाँ भैया, एकदम वादा से मुकरने के साथ साथ बिशुनपुर की जनता को एकदम आत्मदाह करने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? क्या करेंगे भैया? आत्मदाह करके वरासत कर देंगे कि आए महंत जी अपना मेडिकल कॉलेज सोनबरसा से लेके बालापार होते हुए बैजनाथपुर होते हुए बिशुनपुर तक विकसित कर लें, एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बनवा लें। हम लोग तो यही चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका गृह जनपद है, जब आप यहाँ से कभी सांसद हुआ करते थे तो यही लोग जो है आपका जो है बहुत ही संख्या में इकट्ठा होकर आपको जो है यहाँ से चुनाव जिताते थे। लेकिन जब से आप मुख्यमंत्री हो गए हैं, कम से कम अपने जो भक्तों का कम से कम ख्याल तो रखिए कि बेचारे जो है इतनी अपनी कीमती जो ज़मीन है उसको जो है औने पौने दाम पर जो है देने के लिए मजबूर हैं। क्या आपका यही आपका शासन है जो आप बोलते हैं कि हमारे राज्य में जो है किसान जवान सब सुरक्षित हैं? क्या एक किसान देखिए कितनी भारी संख्या में जो है इकट्ठा हुए हैं अपनी उचित मांग के लिए। क्या आपका कोई जो है कर्तव्य नहीं बनता है कि अपने ही लोगों की समस्या सुनने के लिए? हाँ, क्या नाम आपका? हरिद्वार चौहान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाजपा की। अच्छा, भाजपा के आप? हाँ। हमारा कहना यह है, अनाज सब लोग खाते हैं,
धरती से अनाज पैदा किया जाता है, धरती भी छीनी जा रही है, अनाज भी छीना जा रहा है, पैसा भी छीना जा रहा है। उसका माध्यम पैसा है, न अनाज मिल रहा है, न धरती मिल रही है, न पैसा मिल रहा है। इसलिए जनता बहुत त्रस्त है। ये जीडीए का तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं हो तो आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? आत्महत्या करेंगे, जनता मरेगी, चाहे गोली मरवा दिया जाए, चाहे आत्महत्या कर लेगी। क्या यही एक विकल्प बचा आप लोगों के लिए? आत्महत्या करेगी, जनता खाने बिना मरेगी ना। धरती नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, कहाँ जाएगी जनता, क्या खाएगी? कोई भी जनता कहाँ नहीं। जब हम लोगों को यह रेट नहीं मिलेगा तो हम लोग तो मजबूर हैं, पीएसी गिरवा देंगे, फोर्स गिरवा देंगे, लाठी से पिटवाएंगे। इसके अलावा जो है कि हम लोग के पास क्या विकल्प है अब हैं? या तो हम लोगों का जो मुआवजा तय हुआ है 1,37,500, या तो मुआवजा दिया जाए, यही जो है कि हम लोगों का मांग है। अब पूरा जो है कि ग्राम सभा, चाहे वो बिशुनपुर ग्राम सभा हो, चाहे बैजनाथपुर ग्राम सभा हो, सब ग्राम सभा का एक ही मांग है, जो रेट हम लोगों का तय हुआ है उसी रेट पे हम देंगे। हम 80 पे देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? अब प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं होगी तो वही है, या तो हम आत्मदाह करें या तो अपना सर फोड़वाएं। क्या नाम है आपका? सूर्यभान। आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? 6 महीना पहले इसी सचिवालय पर इसी जगह जीडीए के अधिकारी द्वारा मीटिंग हुई थी। जीडीए के अधिकारी ही ने ये रेट तय किया था, जो आज अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो कि पुराना सर्कुलेट 50 लाख था, वो दे रहे हैं। जो कि कहे थे कि नए सर्कुलेट से 85 लाख गुणे 4 के रेट से आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। उस हिसाब से सब किसान सहमत थे, लेकिन आज जीडीए के कर्मचारी मुकर रहे हैं। इस नाते हम लोग ज़मीन नहीं देने के लिए तैयार हैं। बस जब तक हम लोग 1,37,500 पैसा नहीं पाएंगे पर डिसमिल के हिसाब से, तब तक हम लोग ज़मीन नहीं देने के लिए तैयार हैं। यानी आप लोग 1,37,000 के रेट पर अगर मिलेगा तो ज़मीन देंगे? हाँ, जो कि हम लोग की ये मांग नहीं थी। मांग तो हम लोग की और अधिक थी। मांग तो हम लोग की 2 लाख 2.5 लाख थी, लेकिन ये बीच का रास्ता वो लोग निकाले कि आप लोग नए जो है 1,37,500 रेट लेंगे। सबको सहमति बनाया गया। फिर दूसरी बैठक हुई, उसमें जीडीए वाले आए। फिर दूसरी बैठक में कहे कि ठीक है, इतना रेट पे हम लोग लेंगे। लेकिन आज ये सुनने को आ रहा है कि हम ये रेट आप लोगों को नहीं देंगे, हम पुराना ही सर्कुलेट देंगे, जो 80,000 पर डिसमिल के रेट से देंगे। हम लोग को कह कर गए थे, हम लोग मांगे नहीं थे, लेकिन वो कह हम लोग मांग रहे थे 2-2.5 लाख रुपया, लेकिन वो कह कर गए तो बीच का रास्ता वही निकला था। वो भी आज देने के लिए नहीं तैयार हैं। जो ज़मीनें, जो 1,37,000 की बात हो रही है, तो मार्केट में उस ज़मीन की वैल्यू कितनी होगी? मार्केट में तो बहुत कुछ वैल्यू है। मार्केट में तो 3 लाख 4 लाख रुपया डिसमिल जो प्रॉपर्टी जो बसा रहे हैं वो लोग दे रहे हैं। लेकिन हम लोग गोरखपुर के विकास को देखते हुए, एगो के गृह जनपद को देखते हुए, हम लोग अपने ज़मीन का देने के लिए तैयार हैं। जो उचित रेट वो दे रहे थे, उस रेट पर तैयार हैं। फिर भी उस उचित रेट को काट करके अब पुराने रेट से दिया जा रहा है। बताइए अब हम लोग कैसे दें? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नागेंद्र यादव है। क्या सबसे चाहेंगे इस मामले में? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि यहाँ किसानों की बात उठाने के लिए हिंदुस्तान पिलर से इतनी दूर चल करके आया है हमारे ग्राम सभा बिशुनपुर में। और यहाँ पर जितनी आप जनता देख रहे हैं, आप दिखाइए, इधर भी जनता है, लोग पैदल मार्च कर रहे थे, और बैजनाथपुर की भी जनता है। यहाँ इस प्रांगण में बिशुनपुर और बैजनाथपुर दोनों ग्राम सभा की जनता है। 6 महीने और साल भर पहले लेकर के यहाँ पर जो है जीडीए के अधिकारी आते थे। बिशुनपुर के ग्राम प्रधान समेत सभी सम्मानित एवं गणमान्य जनता तथा बुजुर्ग और युवा भी उपस्थित थे। रेट 1,37,500 रुपये प्रति डिसमिल तय हुआ था। लेकिन आज जो है जीडीए प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर के तानाशाही और मनमानी कर रहे हैं। 80 से 85,000 रुपया दोनों ग्राम सभा में लगा रहे हैं। और पहली बात, और दूसरी बात समझिए, इसके पहले यहाँ बालापर और रमन नगर में भूमि अधिग्रहण हुआ है। वहाँ पर 1,37,500 रुपये प्रति डिसमिल दिया गया है। और जब वहाँ के लोगों का देने के बाद जब आगे बढ़े इस ग्राम सभा में बिशुनपुर और बैजनाथपुर में, तो रेट जो है 80,000 रुपये लगा है। बताइए, एक डिसमिल के पीछे 56,000 रुपये का घाटा चल रहा है। पहली बात, 56-57,000 रुपये का घाटा, और मार्केट वैल्यू 3 से 4 लाख 5 लाख रुपये बिक रहा है। और रोड पर कीमत ज़मीनों की 10 लाख रुपये है। रोड से थोड़ा अंदर जाएंगे तो 5 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है। लेकिन 1,37,000 पर बिशुनपुर की सभी जनता
तैयार हुई थी, उसके बावजूद 1,37,500 रुपये में भी छलावा कर रहे हैं ये, और 80,000 रुपये रेट ला दिए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने जेब से पैसा देना नहीं है। इसी जनता की, आम जनता की टैक्स का पैसा है जो उनके कोष में जा रहा है, जीडीओ को वही देना है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या सूझ रहा नहीं दे रहे हैं। सभी जनता जो है, मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं है। जीडीओ अधिकारी और डीएम से कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि 1,37,500 रुपये प्रति डिसमिल जो तय हुआ था, जो पेपर में चूंकि गजट हुआ था दैनिक और हिंदुस्तान में भी, और अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, तब जाकर के जनता उस पर तय हुई थी। और आज आप जो है छलावा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और तानाशाही है, और ये नियम के विपरीत है। जनता में भारी आक्रोश है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं योगी जी और मंदिर से बड़े खास लोग हैं। सबकी ज़मीनें जा रही हैं, बताइए जनता कहाँ जाएगी? 1,37,000 रुपये जो तय हुआ था, 80,000 रुपये लेकर के जनता जाएगी कहाँ? एकदम भूजा के भाव ज़मीन जा रहा है। अगर मान लीजिए आप लोग की मांग नहीं मानी जा रही है तो आगे की आप लोग की रणनीति क्या होगी? लड़ाई लड़ी जाएगी। डीएम को अभी 1 घंटे पहले डीएम को विज्ञापन दे करके आए हैं बिशुनपुर और बैजनाथपुर के लोग, और यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन होगा। फिर डीएम साहब से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे निवेदन किया जाएगा कि रेट बढ़ाएं ताकि जनता में जो आक्रोश है कम से कम शांति मिले। अगर आप विकास ही करना चाहते हो विकास करिए, लेकिन 1,37,500 रुपये देना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, जो आप कह करके गए थे। और जीडीए ने पूरा भरोसा दिया था, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जीडीए ने भरोसा दिया था। अब बालापर और रमन नगर का जो है 1,37,500 आप दे चुके हैं, तो बगल के ग्राम सभा के साथ इतना अन्याय क्यों? क्या हम लोग गोरखपुर के नहीं हैं? आप बताइए, हम लोग गोरखपुर के नहीं हैं क्या? तब मुख्यमंत्री को देना चाहिए ना। तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, आपको सिर्फ रेट 1,37,500 रुपये देना है। और जीडीओ प्रशासन से निवेदन है, डीएम साहब से निवेदन है, 1,37,500 रुपये आप दीजिए बिशुनपुर और ग्राम सभा को भी, ताकि सब लोग अपनी ज़मीन स्वेच्छा से और खुशी से दे सकें। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार सिंह। बताइए क्या कहना? ये प्रशासन केवल अपनी तानाशाही कर रही है। हम लोगों का केवल एक ही मांग था कि जो तय रेट पे गए हैं कह करके वही रेट हम लोगों को दें। यही बगल में बाकी जो है 3 ग्राम सभा है, उसमें जो है कि 1,37,500 के ही रेट से दिए हैं, लेकिन इसके बगल वाले ग्राम सभा में केवल 80,000 रुपये डिसमिल के लिए दे रहे हैं। आखिर क्यों? कारण क्या है? वो अपने हैं, हम लोग क्या गैर हैं? यदि हम लोग गैर हैं तो जो है कि वो ऐसे आकर के अपना ले लें। आप लोग भी तो जो है इन्हीं सरकार के, आप लोग भी तो सपोर्टर रहे होंगे, वोट भी। बिशुनपुर ग्राम सभा ऐसा है कि जो योगी आदित्यनाथ महाराज जी के समय से नहीं, ये बाबा दिग्विजय नाथ के समय से, और उस समय जो है कि उनके सपोर्टर थे, बाबा अवैधनाथ के सपोर्टर थे, अब इनके सपोर्टर हैं। लेकिन अब इनका जो है बिशुनपुर ग्राम सभा पे कोई जो है कि दृष्टि नहीं है। बस इनका यही है कि केवल गांव का विकास किया जाए, शहर का विकास किया जाए, जनता किसान भाड़ में जाए। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम दिवाकर सिंह है जी। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? इस मामले को मैं यही लेके कहना चाहूँगा कि जितने किसान हैं उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। जैसे किसान का डिमांड 1,37,000 रुपया 500 रुपये करके डिमांड है इनका, और हम चाहेंगे सरकार से कि इनको डिमांड को पूरा किया जाए। आप लोग जो ज़मीनें जो रेट मांग रहे हैं 1,37,000, वैसे भी मार्केट वैल्यू से देखा जाए तो काफ़ी कम है, फिर भी जो है प्रशासन पैसा देने के लिए आनाकानी क्यों कर रही है? अब सर उसके विषय में तो मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी है, लेकिन मैं यही कहूँगा सरकार से, अगर वो 1,37,000 के हिसाब से अगर दे देती है तो उसको वैलिड माना जाएगा। अगर वो नहीं देती है तो उसको अवैध रूप से कब्जा माना जाएगा, अगर 80,000 रुपये डिसमिल के हिसाब से लेती है तो। क्योंकि किसान 1,36,000 रुपये देने पर तैयार है और 80,000 रुपये देने को तैयार नहीं है। अगर जबरन लेती है तो उसको फिर अवैध कब्जा के रूप में देखा जाएगा। तो अगर ये ज़मीनें अवैध कब्जे के रूप में अगर कब्जा कर रही है सरकार, तो आप लोग आगे की कार्रवाई क्या करना चाहिए? अगर ऐसा करती है सरकार तो फिर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आत्मदाह करने को भी तैयार हैं जी। क्या जो आप लोग जो है रैली निकालने हैं, जो इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, क्या आने वाले समय में भी इससे भी बड़ी जो है इससे बड़ी रैली निकलेगी, इससे बहुत भव्य रैली निकलेगी? अगर ये 2 दिन, एक दिन में 2 दिन में अगर ये कार्रवाई नहीं करती है इसके ऊपर तो बहुत बड़ा रैली निकलेगा। अभी हम लोग इसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। उसके बाद अभी हम लोग नेशनल हाईवे भी जाम कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा कार्य अभी कार्रवाई आगे भी किया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप जो माननीय मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि जो सरकार किसानों की डिमांड है उसको पूरा कर दे बस। चौहान, क्या मामला है कि जो इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं? जीडीए के लेकर जमीन अधिग्रहण करने के लिए 80 का बताए थे, लेकिन बाला पर हैं 137 मिल रहा, 37,500 और यहाँ पे 80 का रेट दे रहे हैं, उसी के लेके मामला चल रहा है।
तो आप लोग जो है आगे की कार्रवाई क्या करेंगे अगर आप लोग की मांग पूरा नहीं हो रहा तो? हम नहीं देंगे तो भाई हम लोग करवाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे अपनी हक की लड़ाई। तो यहाँ की जो ज़मीनें हैं तो काफ़ी कीमती ज़मीनें हैं। हाँ। और आप लोग जो है औने पौने दाम पे देने के लिए राजी भी हो गए थे, फिर भी जो है अपने वादे से जो है मुकर गई। भाई विकास के लिए हम लोग राजी हुए थे, लेकिन आप लोग विकास के नाम पे जो है राजी हो गए थे, लेकिन पीछे हट रहे हैं। अब कह कि 1,37,500 और आज वो 80,000 का रेट दे रहे हैं। और जो अगल बगल की ग्राम सभा में जो रेट मिला है लोगों और अदर ग्राम सभा को, और कौन सा रेट था? 1,37,500 और यहाँ 80 का रेट है। यानी यही बगल में 1,37,000 मिला है और आप लोगों को जो है 80,000। यानी आप लोगों के साथ जो है काफ़ी बहुत बड़ा पैमाने पर जो अन्याय हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जयप्रकाश यादव। इस मामलों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले को लेकर के हमारी यही मांग है सरकार से कि हमको उचित मुआवजा दें। जो 85,000 हेक्टेयर गुड़े 4, 85 लाख गुड़े 4 जो मांग यहाँ इस सचिवालय पर मीटिंग हुई थी, यहाँ जो है अधिकारी आए थे, इसी पर सहमति पत्र कुछ लोगों ने दे दिया था। उस मांग पर हम लोग अड़े हैं, कम से कम हमको उतना दें, हमारी ज़मीन ले लें, हम स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हैं। अब 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर दे रहे हैं। ये अवेश कीमती ज़मीन आज के रेट में यदि ज़मीन को बेचा जाए तो हम लोग 4 लाख 5 लाख रुपया प्रति डिसमिल बेच लेंगे। यहीं सीएम साहब जो है जो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, वहाँ का रेट और यहाँ का रेट, दोनों रेट में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो कम से कम इस चीज़ को सीएम साहब जानते हैं, उसके बाद जान करके अनजान हुए हैं। आज इनका डीएम जो है वह मनमानी कर रहा है। जीडीए के अधिकारी मीटिंग करने के लिए आ नहीं रहे हैं। जीडीए के अधिकारी दबाव बनाए कि हमने जो रेट तय करके आया है मैं किसानों के पास वही रेट लेकर के जाऊंगा, लेकिन फिर भी डीएम कह रहा है मैं वह रेट नहीं दूंगा। इस पर हम लोगों की आपत्ति है और हम लोगों का इस अनिवार्य अर्जन के रूप में यदि ज़मीन लिया गया तो हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आपकी ज़मीनें जो है प्रशासन ज़बरदस्ती अगर कब्जा कर रही है तो आगे की आप लोग की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति में शासन प्रशासन धरना प्रदर्शन करेंगे, आत्मदाह करेंगे विधानसभा के सामने, मुख्यमंत्री आवास के सामने। हमारे पास यही विकल्प बचे हैं। हम लोग मंदिर तक पहुँचेंगे योगी महाराज के लग कि भाई यही अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं होना चाहिए। यानी आप लोग जो है योगी जी के जो है समर्थक, बहुत पुराने समर्थक। क्या बहुत जब से हमारा जन्म है तब से वोट देते हैं उन्हीं के, फिर भी आप लोगों के साथ जो है इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। यही हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं होना चाहिए। आप जहाँ पे ये कवरेज कर रहे हैं, इसी मंदिर के प्रांगण में योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे मतलब 2014 की बात हम कर रहे हैं, उसके पहले इसी गांव और ग्राम सभा के लोग उनका पंडाल लगवाते थे, उनका मंच और तख्ता लगवाते थे। उनको काजू किशमिश जाता था क्योंकि योगी थे, उन्हें और कुछ पानी पीने के लिए दिया नहीं जाता था। काजू किशमिश का लोग पानी पिलाते थे। आज देखिए उसी ग्राम सभा की जनता के साथ योगी आदित्यनाथ 1,37,000 रुपये जीडीए द्वारा कहलवा करके, उन्हीं की मतलब बिना उनके परमिशन के तो लोग बोलेंगे नहीं, और आज जो है 80,000 रुपये प्रति डिसमिल दे रहे हैं। इसी ग्राम सभा की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, चूँकि यहीं उनका पंडाल लगता था, सभी लोग आते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जो 1,37,500 रुपये प्रति डिसमिल जो आप देने के आश्वासन किए थे जीडीए द्वारा, उसी पर कायम हुई है। जनता शहर से खुशी अपना ज़मीन देने के लिए तैयार है। यदि आप नहीं हैं तो फिर जनता बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है किसानों की मांग को उठा रहे हैं। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है देखिए अपनी जो कीमती ज़मीनें जो है लगभग बता रहे हैं कि मार्केट में उसकी वैल्यू 3 लाख 4 लाख है, या अपने जो है ज़मीन को जो है 1,37,000 को देने के लिए राजी हो गए थे। फिर भी आप लोग जो है देखिए एक किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस तरह का अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए जनता में आक्रोश तो ही रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ जो आने वाले समय में आप लोगों को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है।